ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि WTC 2023 को लेकर फाइनल की रेस अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। खास तौर पर इन दिनों में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। और इसी वजह से कि साउथ अफ्रीका की लगातार हार हो रही है, ये भारतीय टीम को पॉइंट टेबल में खुशखबरी दे रही है और भारत के फाइनल का टिकट मानो तय कर रही है। अभी भी पॉइंट टेबल में बहुत बड़ा बवाल है। ऑस्ट्रेलिया की इस जीत से कैसे समीकरण बदले, कौन सी टीम ऑफिशियली तरीके से WTC की फाइनल से बाहर है, तो अब ऑस्ट्रेलिया की इस जीत से कौन सी टीमें अभी भी इस रेस में बनी हुई है, भारत को किन 2 टीमों से सबसे बड़ी टक्कर मिलेगी, WTC 2023 की पॉइंट टेबल का पूरा हाल जानते हैं। आपको बताएंगे फाइनल की रेस में कैसे जा सकता है भारत, जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है कि इस बार WTC के फाइनल में कौन सी 2 टीमें भिड़ती हुई नजर आएंगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन अब जानते हैं पहले कि समीकरण क्या बैठते हैं, क्या भारतीय टीम की निगाहें हैं। क्योंकि फिलहाल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसमें 2-0 से ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में बढ़त बना ली है। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की इस जीत से लगातार भारत की बम्पर लॉटरी निकल रही है। भारतीय टीम का फाइनल तस्वीर साफ हो रहा है, लेकिन कुछ टीमें हैं जो भारत के लिए राह में रोड़ा बनेगी। हम आपको पूरे समीकरण अब बिठाएंगे, लेकिन बताएंगे पॉइंट टेबल का पूरा हाल कि आखिर ऑस्ट्रेलिया मैच दर मैच कैसे इस पॉइंट टेबल को बदल रहा है। तो जानते हैं उस पूरे पॉइंट टेबल का हाल और कौन सी टीमें इस पॉइंट टेबल में अभी भी जीवित है, किन 2 टीमों के बीच में फाइनल होगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कौन सी टीमें ऑफिशियली तरीके से इस पॉइंट टेबल की रेस से बाहर हो चुकी है। इस लिस्ट में 5 टीमें बताएंगे। 5वें पायदान पर नाम बांग्लादेश क्रिकेट टीम का आता है। जी हां, विनिंग परसेंटेज बांग्लादेश का जो है वो केवल 11% है। अभी तक इस पॉइंट टेबल में इन्होंने जो टोटल मुकाबले खेले हैं, बांग्लादेश ने टोटल 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें केवल और केवल 1 मुकाबला जीता है, 10 मुकाबले प्रॉपर हारे हैं। इसलिए बांग्लादेश का जो विनिंग रेट है वो केवल 11.11% है। इस लिहाज से ऑफिशियली तरीके से इस टीम का कोई लेना देना नहीं है। इस टीम के साथ में दूसरे पायदान पर नाम न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का आता है। जी हाँ, ये पॉइंट टेबल में 8वें पायदान पर है, जिसने टोटल 9 मुकाबले खेले हैं, केवल 2 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबले हारे हैं। 25% इनकी विनिंग रेट है और बहुत खराब है, क्योंकि पिछली बार की ये चैंपियन टीम भी है। केन विलियमसन की अगुवाई में ये नहीं खेल रही, क्योंकि केन विलियमसन अब टेस्ट के कप्तान नहीं रहे। लेकिन न्यूजीलैंड की इस टीम का खराब प्रदर्शन जारी है और अब की बार WTC की फाइनल से इस टीम का कुछ भी थोड़ा मोटा भी लेना देना नहीं रहा है। लेकिन बात करते हैं 7वें पायदान की टीम यानी पाकिस्तान की। पड़ोसी देश मुल्क बहुत खुश हो रहा था कि उन्होंने बहुत कुछ झंडे गाड़ दिए, लेकिन हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ मिली अपने घरेलू सरजमी पर और फिलहाल न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो जीत नहीं पा रही है। इसलिए 12 में से केवल 4 मुकाबले जीतकर ये ऑफिशियली तरीके से इस पॉइंट टेबल की रेस से बाहर है। इनका भी फाइनल से कुछ लेना देना नहीं है। कप्तान बाबर आजम का हालात तो इनके ये हुए कि इंग्लैंड से मिली हार के बाद इनकी टीम में जमकर बवाल हुए, बड़े बड़े खिलाड़ी बाहर हुए। लेकिन बात करते हैं इस लिस्ट में 6वें पायदान पर यानी कि पॉइंट टेबल में 6th पोजीशन पर जो टीम है वो वेस्ट इंडीज की है। 11 में से केवल 4 मुकाबले जीते हैं, 5 हारे हैं और 2 ड्रॉ भी करवाए हैं। लेकिन इनकी जो विनिंग रेट है परसेंटेज के अंदर वो 40% है, यानी कि ये भी इस लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। इनका भी WTC के फाइनल से कोई लेना देना नहीं है। और इस लिस्ट में आखिरी टीम जो ऑफिशियल तरीके से बाहर है और 5वें पायदान पर यह टीम बरकरार है, तो यह है 22 मुकाबले खेलकर इंग्लैंड क्रिकेट टीम, जिनने 10 मुकाबले जीते हैं। इनका विनिंग रेट 46.97% है और कहीं ना कहीं इंग्लैंड जो है इस WTC की फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। इनका भी कोई लेना देना नहीं है। भले ही इन्होंने पाकिस्तान को उसकी सरजमी पर हराया है, लेकिन ये विनिंग रेट बहुत ही खराब है और बहुत ज्यादा मुकाबले खेले हैं, अब ये फाइनल में नहीं जा सकते हैं। तो ये वो 5 टीमें थी, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। लेकिन अब बात करते हैं कौन सी टीमें पॉइंट टेबल की रेस से अभी भी बनी हुई है और उनमें से किन 2 टीमों के ज्यादा चांसेस हैं फाइनल में जाने के, और भारत के लिए कौन सी टीमें राह में रोड़ा बनेगी। सबसे पहले इस लिस्ट में 4थे पायदान की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम का नाम आता है। अब इनका रिकॉर्ड बेहद ही खराब हो गया है, क्योंकि लगातार इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया से 2 मुकाबले हारे हैं। 12 में से केवल 6 मुकाबले जीते हैं, 6 हारे भी हैं
और कहीं ना कहीं 50% विनिंग रेट के साथ में ये टीम चौथे पायदान पर आ चुकी है। आखिरी मुकाबला अब एक और इनका खेलना है, लेकिन कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं सेमीफाइनल में जाने के लिए, क्योंकि अब बचे हुए सारे मुकाबले जीतकर भी वो लगभग रेस से बाहर ही है। हाँ, अगर सारे मुकाबले जीते वो अलग बात होगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि साउथ अफ्रीका जो है आने वाले मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करे। लेकिन ये अभी भी पॉइंट टेबल की इस रेस में बरकरार है, बनी हुई है। नंबर तो यह है कि तीसरे पायदान पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम पहुंच चुकी है। जी हां, 10 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं और 4 मुकाबले हारे हैं। इनका विनिंग रेट 53% है, जो कि साउथ अफ्रीका से अच्छा हो गया है। साउथ अफ्रीका के आगे ये टीम बढ़ चुकी है। इस टीम को अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मुकाबले खेलने हैं। अब अगर ये बचे हुए सारे मुकाबले जीते हैं तो कहीं ना कहीं श्रीलंका की भी दावेदारी पेश होगी और ये भी फाइनल में जा सकती है। इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर नाम इंडियन क्रिकेट टीम का है, जिन्होंने 14 में से 8 मुकाबले जीते हैं, 4 हारे हैं, 2 ड्रॉ करवाए हैं। पॉइंट्स इनके 99 हैं और कहीं ना कहीं 58.93% इनका विनिंग रेट है। इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो फाइनल में जाने के आसार अब आगे बढ़ रही हैं, उम्मीदें बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फाइनल की रेस में कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि भारत को फायदा लगातार हो रहा है। अब सारे सूत्र मिलकर यही कह रहे हैं कि भारत फाइनल में जाएगा, वो हम आपको बताते पूरे समीकरण। लेकिन पॉइंट टेबल में पहले पायदान पर 14 मुकाबले खेलकर 10 मुकाबले जीतकर 78% विनिंग रेट के साथ में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पहले पायदान पर है। जी हां, पहले पायदान पर है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम और इस टीम का फाइनल में जाना लगभग तय हो चुका है। मात्र औपचारिकता जो है वो बाकी रहने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया जो है फाइनल में जाने वाली पहली टीम बन जाएगी। अब बाकी 3 टीमें हैं, इंडिया, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका। अब इंडिया के सामने मुश्किल यह है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया की घरेलू सरजमी पर 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वाली है, जिसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का नाम दिया गया है। अब अगर टीम इंडिया 4 में से 3 मुकाबले भी जीत जाती है तो उसके फाइनल में जाने के आसार बहुत ज्यादा रहेंगे। बहुत क्या, फिर फाइनल में भारत पहुंच जाएगा। इसलिए इतना भारत को फायदा हुआ है कि पहले चारों के चारों जीतने जरूरी थे, लेकिन अब 4 में से 3 जीतकर भी भारतीय टीम फाइनल में जा सकता है। और खुशखबरी इस बात की है कि भारत की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर टीम साउथ अफ्रीका थी, जो कि इन दिनों लगातार हार रही है। इसका मतलब उनका विनिंग रेट गिर रहा है, इससे भारत को फायदा हो रहा है। तो भारत अगर एक आध मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार भी जाएगी तो भारत के लिए इतनी बड़ी मुश्किलें नहीं होगी, क्योंकि फिर तो साउथ अफ्रीका भी तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारी है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराकर कहीं ना कहीं फाइनल के रेस में बने रहे।